माय न्यू वीडियो। तो दोबारा आप सभी का स्वागत है यूनिक क्लासेस के इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपके रोज़ लेक्चर आएंगे। न्यू सेशन एट ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। न्यू सेशन हम शुरू कर रहे हैं। अपने नोट्स की कॉपी बना लीजिए क्योंकि ये नोट्स सबसे इजी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू यूनिक क्लासेस बाय अर्पित तोमर। वीकली टेस्ट, संडे असाइनमेंट, मैथ्स स्पेशल स्टडी, महा टेस्ट, मिनी टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए क्या है। माइक्रो मीन्स कोई बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे हम हैं। जैसे क्या है, हम हैं। ऑर्गेनिज्म होते हैं इंसान। इंसानों में कोई माइक्रो यानी बैक्टीरिया आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? फिर हम जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके के नहीं होते। बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, एल्गी होता है, फंजाई होता है। ठीक है, ये चार होते हैं। ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये चारों आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। फिर पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखो, आप देख सकते हो कैसे ये ऐसे तरीके के हो सकते हैं, ऐसे तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया दो टाइप के होंगे। लैक्टोबाइलस नाइट्रोजन फिक्स्ड बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ भी आपका क्या होएगा? एक तो होएगा अमीबा और एक होएगा क्या है ये? रुक जाइए, पैरामेशियम। क्या होगा? पैरामेशियम। एल्गी आपका दो टाइप्स का होगा। ये भी एल्गी भी आपका दो टाइप्स का होगा। क्या बोलते हैं इस प्रकार? और चैल्मेडोमाइनस। ठीक है, ये भी आपका दो टाइप का होगा। ठीक है, चलिए फंजाई आपका होगा ब्रेड मोल्ड एंड पेंसिल। ब्रेड मोल्ड यानी जो ब्रेड में होते हैं, ये जो छेद होते हैं ब्रेड में, तो ये ब्रेड मोल्ड होता है। ठीक है, अब बात आती है वायरसेस। जो वायरस होते हैं, जो वायरस है यानी ये वायरस है। ठीक है, ये वायरस है। तो वायरस एक तो लिविंग बींग्स में भी होता है और नॉन लिविंग बींग्स वो होते हैं जैसे हम। नॉन लिविंग बींग्स कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? जो मतलब जैसे लैक्टोबैक्स, जैसे जो बिल्कुल फ्रेंडेड होते हैं। जैसे अब दूध और दही में ये लैक्टोबैलिकस होता है। अगर मिल्क से हम दही बनाते हैं तो उसमें ये जो है ना, ये लैक्टोबैलिकस यानी बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया हमारा क्या होता है? आता है। ठीक है, अब सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो चीज़, पिकल्स एंड फूड आइटम्स में भी होता है। फ्रेंडली देखो, ईस्ट में भी होता है। ईस्ट इज़ यूज्ड इन कॉमन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल यानी जो आपकी शराब होती है, जो आपकी बियर होती है, उसमें ये होता है। और शुगर अल्कोहल, इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, आपका फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्रोबायोटिक्स भी होता है क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करी जाते हैं ग्रोइंग। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस, बहुत सारे तरीके की डिसीजेस होती हैं यानी बीमारियाँ होती हैं। एक जो आप इंजेक्शन लगाते हो उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी बीमारियों से। आप इसे भी कर सकते हो यूज़। और जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन है, हार्मफुल। ये जो है ये फ्रेंडली, ये मतलब ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल हार्मफुल, जो हमें चोट पहुंचा सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? वो क्या होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग से
क्या होता है जो बीमारियां पैदा कर देता है, जैसे दिस डिजीज कॉजिंग, ये पैथोजेंस एक बीमारी है, उसे कर देता है। ठीक है, तो देखिए एक आपके सामने टेबल आएगी, इस टेबल को देखिए। इस टेबल में क्या है, ह्यूमन डिसीज़, जैसे कुछ चीज़ों से हमसे होता है, वायरस होता है, ट्यूबरक्लोसिस, मील्स, चिकन पॉक्स, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। ये एयर और वाटर की वजह से होती है, और इसे हमें क्लोरा टाइफाइड एक बैक्टीरिया वाटर फूड की वजह से ही होती है। ठीक है, ये प्लांट वाली है डिसीज़, ये टेबल आप नोट कर लीजिए। फूड प्रिजर्वेशन क्या होगा, फूड और जैसे कोई भी ख़राब है या कुछ भी है, इससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, और फूड प्रिजर्वेशन, अब मेथड्स आपके फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे हैं। देखिए क्या है, यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, यूजिंग विनेगर्स और यूजिंग पेस्टिसाइड्स, ये होगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, आपको समझ में आया होगा आई हो। तो थैंक यू, वीडियो आपने देखी, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ लाइक, और जो आपको समझना है तो वो कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आपका शायद कॉम्बशन वाला है या कोल वाला है, पता नहीं कौन सा है। यस, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।